आइए हम प्रस्तिश में आगे बढ़े और हम क्वाइट के साथ मिलकर खुदाम की प्रस्तिश करें और उसके नाम को अपनी जिंदगियों से ऊंचा करें। कौन कौन चाहता है खड़े होकर खुदाम की प्रस्तिश करना? अगर कोई नहीं खड़ा होना चाहता तो वो बैठ सकता है, पीछे चेयर्स भी हैं, चेयर पे बैठ सकते हैं आप। और अगर आप खड़े होकर खुदाम की प्रस्तिश करना चाहते हैं तो आप खड़े होकर प्रस्तिश करें। जो बजाने वाले हैं वो डेफिनेटली बैठ के प्रस्तिश करें। हालेलुया। शायद इसी तरह गीत गाएंगे। ओना दा वल बड़ा उच्चा है जिन्ना दे वल है और तूफान हजारा पावे हो के देनी। हालेलुया। यूसुफ दी जिंदगी च आए के तूफान सी, हाँ यूसुफ दी जिंदगी च आए के तूफान सी, पर ओदी जानदा यहोवा निगहबान सी, हाँ पर ओदी जानदा यहोवा निगहबान सी। उन्हें मनी ना सिहार खुदा रे आओ देना, उन्हें मनी ना सी हार खुदा रे आओ देना। ओ ऐसा है पाक यहोवा, ओ मेरा ऐसा है पाक यहोवा। उन्ना धवल बड़ा ऊंचा है जिन्ना देवल है यहोवा। हालेलुया। सब अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ओना धवल बड़ा ऊंचा है जिन्ना देवल है यहोवा। ओना धवल बड़ा ऊंचा है जिन्ना देवल है यहोवा। ओना धवल बड़ा ऊंचा है जिन्ना देवल है यहोवा। ओना धवल बड़ा ऊंचा है जिन्ना देवल है यहोवा। और तूफान हजारा पावे ओ कदे नहीं हिलदे। 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 ओना धवल बड़ा ऊंचा है जिन्ना देवल है यहोवा। ओना धवल बड़ा ऊंचा है जिन्ना देवल है यहोवा। चबलियती सी निकाला देसी। चबलियती सी निकाला देसी। चबलियती सी आज खुदावंद आपकी जिंदगी से हर तरह की जाति दुनिया को यीशु मसीह के नाम से खत्म उन्हें मनी नसीहार खुदा रे आओ दे नाल। 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 मनी नसीहार खुदा रे आओ दे नाल। ऐसा है पापियो, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा रब
देवल है यहोवा, उनका देवल बड़ा ऊंचा है, जिसका देवल है यहोवा। अब फिर से साइड को कहेंगे, ऊंचा बोलिए तुसी, लिखा जा गाओ तुसी। अगर आज आपकी जिंदगी में कोई भी बीमारी जो जाति जूलियत की तरह है और आपको वो बहुत बड़ी दिखाई देती है, अगर आप किसी मुसीबत में हैं और वो आपको लगती है कि ये बहुत बड़ी है, तो मेरा वो जिंदा खुदा जिसे छोटे से दौड़ से बहुत बड़े पहलवान जो जाति जूलियत है उसको उससे मरवाया, आज खुदावंद आपसे भी आपकी बीमारियों को, आपकी मुश्किलों को, आपकी परेशानियों को मरवाएगा, क्योंकि आपका छुटकारा आपके अंदर है। अगर आज आप चाहते हैं कि आप अपनी मुश्किल परेशानियों से छुटकारा पाए, तो आपको दौड़ की तरह हार नहीं माननी, आपके दौड़ की तरह अड़े रहना है और खड़े रहना है और कहना है कि मेरी तरफ वो है जो खुदावंदों का खुदा है, जो जिंदा खुदा है। और आप अगर आज दौड़ की तरह अपनी बीमारी को ललकारेंगे जिस तरह उसने जाति जूलियत को ललकारा, तो आज आप अपनी मुश्किलों को वैसे ही पार कराएंगे। हालेलुया। हम फिर से गाएंगे इस साइड को। मुझे आस्तर वाला मसा दे, तो मेरा जिंदा खुदा आपको उस मस्से से नवाजेगा और आप अपनी प्रॉब्लम्स पर आज गालिब होगे, अपनी मुश्किलों पर आज आप गालिब होगे और आप आज छुड़ाए जाओगे। आप जैसे आए हो आप वैसे सेम नहीं जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। ओ यस और के तूफान आएंगे तूफान सी, सफेदी जिंदगी आज खुदा आपके तूफान नहीं खत्म करेगा, खुदा उसके हुक्म से तूफान थम जाते हैं।
हमसे बात करता है, तू हमें बताता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे मैं यूसुफ के साथ था वैसे ही मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐ खुदावंद, तूने हमें कहा कि मैं यूसुफ की तरह जब हम पाकीज़गी में रहेंगे तो खुदावंद तू हमारी हर मुश्किल को आसान करेगा और हमें यूसुफ की तरह तू खड़ा करेगा, हमें यूसुफ की तरह चमकाएगा। तो पाक खुदावंद तेरा शुक्र हो, पाक खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो कि तू हमसे हर वक्त बात करता है, तू हमेशा हमारे साथ रहता है। खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद तेरा शुक्र हो। वफादारी वफादार है, जीदी वफादारी वाली हसना शुमार है। मां ते बाप नालों वध वफादार है, मां ते बाप नालों वध वफादार है। फिर से जीदी वफादारी वाली, कोई है मेरे साथ, जीदी वफादारी वाली हद न शुमार है, जीदी वफादारी वाली हद न शुमार है। अग पानिया च आके भी रखदा बचा के, अग पानिया च आके भी रखदा बचा के, अग पानिया च आके भी रखदा बचा के, अग पानिया च आके भी रखदा बचा के। ऐसा है पाक यहोवा, ऐसा है पाक यहोवा, मेरा ऐसा है पाक यहोवा, मेरा ऐसा है पाक यहोवा। उन्ना दवल बड़ा ऊंचा है, जिन्ना दिवल है यहोवा, उन्ना दवल बड़ा ऊंचा है, जिन्ना दिवल है यहोवा। और तूफान हजारा मावे ओ करे मिलवे, और तूफान हजारा मावे ओ करे मिलवे, और तूफान हजारा मावे ओ करे मिलवे, और तूफान
हालेलुया, हालेलुया। अभी हम गीत में गा रहे थे कि निक्का जा दाऊद सी, रिपीट कीजिए। निक्का जा दाऊद सी उच्चा गोलियत सी। हालेलुया। हम बाइबल मुकद्दस में भी इस स्टोरी को, इस वाक्य को सब जानते हैं कि दाऊद जो है वो एक बच्चा था और जो जाति जूलियत था ये एक बहुत बड़ा पहलवान था। हालेलुया। और दाऊद जो है जब सामने उसको मारने के लिए आया तो दाऊद उसको ललकार रहा था और जाति जूलियत उसको आगे से कह रहा था कि ये छोटा सा बच्चा मेरा क्या बिगाड़ सकता है। और दाऊद जो है, जब दाऊद ने उसको कहा कि वो अपने देवताओं के नाम ले रहा था, और जब दाऊद ने कहा कि मेरा यहोवा पिता जो मेरे साथ है वो मेरी मदद करेगा और मैं तेरे धड़ को तेरी गर्दन से अलग कर दूंगा। हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में भी जाति जूलियत है, चाहे वो जाति जूलियत आपकी बीमारी है, आपकी बहुत बड़ी मुश्किल है, आपका कर्ज है, आपकी ऐसी ऐसी परेशानियां जिनको आप दूसरों के साथ शेयर करने से डरते हो, लेकिन वो मेरा और आपका जिंदा खुदा जो कभी भी हमें नाकाम नहीं होने देता, ऐसे ही जैसे दाऊद को उन्होंने नाकाम ना होने दिया। एक लम्हे के लिए आप सब खुदावंद से कहें कि खुदावंद तू मेरी तरफ है, ये मेरी मुश्किल आज वैसे ही खुदावंद खत्म हो जैसे दाऊद ने जब तुझे कहा कि यहोवा पिता मेरे साथ है, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं तेरे धड़ को तेरी गर्दन से अलग कर दूंगा। आज आप अपने जाति जूलियत के लिए प्रेयर करें, कहें कि खुदावंद मेरा कर्ज जो कि एक जाति जूलियत है बहुत बड़ा है और मेरे लिए उतारना मुश्किल है, लेकिन खुदावंद यहोवा पिता तू वही यहोवा पिता है जो दाऊद का खुदा है, तू मेरा भी खुदा है। कहे कि खुदावंद मेरा बांझपन जो मेरे लिए एक जाति जूलियत है, और खुदावंद मैंने बहुत भाग दौड़ कर ली है, मैंने बहुत धक्के खाए हैं, मैं बहुत दर बदर खुदावंद जलील हुआ हूँ, लेकिन खुदावंद आज मैं तेरे घर पर आया हूँ और तू मुझे वो ईमान दे, वो ताकत दे जो तूने दाऊद को दी, और दाऊद ने खुदावंद तेरी दी गई ताकत में रहकर जाति जूलियत के धड़ को उसके सर से अलग कर दिया। तो खुदावंद आज आपको भी शर्मिंदा नहीं होने देगा, क्योंकि उसने कहा है कि वो फरियाद जो तू मेरी हुजूरी में आकर करेगा मैं उसका तुझे जवाब दूंगा। तेरे आमीन कहने से पहले मैं तेरी दुआ को सुन लूंगा। कहें चाहे आपकी बहुत बड़ी मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, वैसे ही जैसे यूसुफ के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल थी, यूसुफ जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में था और उसने खुदावंद को सामने रखा, वो फकीजगी में रहा, उसने फकीजगी के हथियार को इस्तेमाल किया और खुदावंद ने उसकी मंजिल तक उसे पहुंचाया, खुदावंद ने उसकी रोया को पूरा किया। आज खुदावंद आपकी रोया को भी पूरा करे। आज खुदावंद आपको तौफीक दे कि वो सब हथियार जिनको आप इस्तेमाल करके अपनी जंग को जीत सकते हैं, आप उन हथियारों को अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकें। हालेलुया, 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 आमीन, आमीन, आमीन। आप जब भी प्रेयर करें अपने प्रेयर पॉइंट में इस प्रेयर पॉइंट को ऐड करें कि खुदावंद तू यहोवा पिता है जो दाऊद के साथ था, यूसुफ के साथ था, आस्तर के साथ था, खुदावंद तू मेरे साथ भी है। खुदावंद मुझे भी तौफीक दे कि मैं बना रहूं, मैं अड़ा रहूं, खड़ा रहूं। बेशक खुदावंद मेरी मुश्किल, मेरी बीमारी बहुत बड़ी है, लेकिन मेरा जिंदा खुदा सबसे बड़ा है। आमीन। हम सब 100 ज़बूर पढ़ेंगे और इस ज़बूर पढ़ने से पहले मेरी इंतजामिया से रिक्वेस्ट है कि इन दोनों बच्चियों को कैमरे से थोड़ा पीछे कर दें, वो इधर कभी जाती हैं कभी उधर जाती हैं, इनको पीछे ले जाएं। ये बच्चों को खड़े होने की जगह नहीं है, बड़ी जो समझदार बच्चे हैं वो थोड़ा आगे हो जाए, बच्चियां उनको क्या पता है। अब सब आगे हो जाए ताकि पीछे आने वालों को जगह मिल सके। हम सब शुक्रगुजारी का ज़बूर मिलकर पढ़ेंगे। दाऊद नबी का ज़बूर की किताब में से ज़बूर नंबर 100, जिसमें दाऊद नबी हमें सिखाते हैं कि हमें जब भी खुदावंद के हुजूरी में आना है तो हमने किस तरह उसके हुजूरी में आना है। हम सब मिलकर इस ज़बूर को पढ़ेंगे। अहले ज़मीन सब खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो। जहां रखो के खुदावंद ही खुदा है,
उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़े हैं। शुक्र गुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हमद करते हुए उसकी में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्तार पुष्ट रहती है। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सब पर खुदावंद की खास बरकत हो। सब बोलो आमीन। आइए हम प्रस्तिश में आगे बढ़े और हम क्वायर के साथ मिलकर गीत गाएंगे। लाड़ी ये नहीं कर ला तैयारियां, तेरा लाड़ा। हालेलुया। हम सब इस गीत को झूमकर नाच कर गाएंगे, क्योंकि अभी हमने ज़बूर में पढ़ा और दाऊद नबी फरमाते हैं शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हमद करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो, उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो। हम खुशी के साथ खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे। कवायद के साथ मिलकर हम इस गीत को गाएंगे। हालेलुया। लाड़ियेनी खिचले तैयारियां कि तेरा लाड़ाने वाले। लाड़ियेनी खिचले तैयारियां, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तेरा लाड़ाने वाले। आप उसकी लाड़ी हो, आप उसकी दुल्हन हो और वो आपका दूल्हा है। खुशी के साथ सवार आवेगा, नालियों बरातियां नू लेके आवेगा। कुड़ी उत्ते होके ओ सवार आवेगा, नालियों बरातियां नू लेके आवेगा। छड़ हुण सब गल्लां माड़ियां कि तेरा लाड़ा आने वाला है। हालेलुया। ओ छड़े होने सब गल्लां माड़ियां कि तेरा लाड़ा आने वाला है। छड़े होने सब गल्लां माड़ियां कि तेरा लाड़ा आने वाला है। लाड़िये ने खिंच ले तैयारियां कि तेरा लाड़ा आने वाला है। लाड़िये ने खिंच ले तैयारियां कि तेरा लाड़ा आने वाला है। अब हम नाच के गाएंगे दाऊद नबी के जैसे। हालेलुया। दुआएं भी जो सारी वो हाथों को बुलंद करके गाएगा। हम सब अपने हाथों को समाज की तरफ कलीसिया के हाथों को बुलंद करके गाएंगे और दाऊद नबी की तरह नाच कर झूम कर उसकी प्रस्तुति करेंगे, क्योंकि उसका कलाम कहता है नाचते और झूमते हुए उसकी प्रस्तुति करो।
जिस बहू ने नाच कर झूम कर खुदा की प्रस्तुति की तो खुदा ने उसको फतह याबी दी। जोरदार तालियां खुदावंद के जलाल के लिए, उसके मर्ता के लिए, उसकी हजूरी के लिए, उसकी मकबूली के लिए। आमीन। हम पास्टर जी को आपकी भरपूर तालियों में दावत देंगे कि वो आए और खुदा का कलाम हालेलुया। आप सबको जिंदा खुदावंद की जिंदा हजूरी में हम वेलकम कहते हैं। खुदावंद आप सबको ब्लेस करे। सब बोलो आमीन। हम 1 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम सिर्फ खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे, क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती कि जब भी उसकी हजूरी में आओ, उसकी थैंक्स गिविंग करते हुए आओ, उसकी शुक्रगुजारी करते हुए अपनी सब आंखें बंद हो जाएं और सिर्फ खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे। और थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदावंद हम तेरा शुक्र, हम तेरी तारीफ, हम तेरी तमजीद करते हैं कि तू आज हमें अपनी जिंदा हजूरी में लेकर आया है। ये तेरा रहम, ये तेरा फजल, ये तेरी ग्रेस है। हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं। इन द माइटी नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट, आमीन। हम सब रसूलों के लिए इकरार करेंगे। सब कहें मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, इसने आसमान और जमीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर, जो रूह कुद्दुस की कुदरत से पेट में पड़ा, हमारी मरियम से पैदा हुआ, पेंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ
आलम अरवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा का आदम बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्दस पर, पाकुल कलीसिया पर, मुकद्दस की रफ़ाक़त, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। हालेलुया। हम सब दुआया रूमी कोर्स गाएंगे, थैंक यू जीसस, और पूरी कहत के साथ हम ये मिलके गाएंगे, हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु नाल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस। पाप वांगू करदा फिकर, बाप वांगू करदा फिकर, ते मां वांगू रखदा ख्याल है, हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है, हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है, हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। बाप वांग करदा फिकर, बाप वांग करदा फिकर, ते मां वांग रखदा ख्याल है, हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है, हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। मेरा खिली सदा दुतान हुआ कलेदा, 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 सदा फजल कदे मेरे तो न टलेगा, सदा फजल कदे मेरे तो न टलेगा, सदा फजल कदे मेरे तो न टलेगा, सदा फजल कदे मेरे तो न टलेगा। नाम ओदा मेरी है पनाह, नाम ओदा मेरी है पनाह, सदा मेरी कोई ताल है, हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है, हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। बाप वांग करदा फिकर, बाप वांग करदा फिकर, मां वांग रखदा ख्याल है, हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है, हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। रोमा जदों कदे मेरे हंझू साफ करेगा, 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 सीने नाल लांदा हथ
हाथ सिर उते करदा जब मेरी कोई ना पूछे जब मेरे कोई ना पूछे पूछदा के मेरा हर मुश्किल दे विच मेरा यसु मेरे नाल नाल है हर मुश्किल दे विच मेरा यसु मेरे नाल नाल है यसु मेरे नाल नाल है मेरा यसु मेरे नाल नाल है मेरा यसु मेरे नाल नाल है मेरा यसु मेरे नाल नाल है कमजोरियां च कुवत मेरी है मेरी कमजोरियां च कुवत मेरी है मेरी मकसद बढ़दा दलेरी है रूहे पाक से बढ़दा दलेरी है वो रूहे पाक मेरी बढ़दा दलेरी है रूहे पाक मेरी बढ़दा दलेरी है जंग मेरी आपे लड़दा जंग मेरी आपे लड़दा विगाड़ना मेरा वाल है हर मुश्किल दे विच मेरा यसु मेरे नाल नाल है हर मुश्किल दे विच मेरा यसु मेरे नाल नाल है मेरा यसु मेरे नाल नाल है मेरा यसु मेरे नाल नाल है आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। सब थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, आई लव यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। सब बैठ जाए प्लीज। थैंक यू जीसस, प्लीज द लॉर्ड। आप सबको जिंदा खुदावन की जिंदा हजूरी में हम फिर से वेलकम कहते हैं। खुदावंद आप सबको ब्लेस करे। सब बोलो आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्लीज द लॉर्ड। आप सब जो है जिंदा खुदावन की जिंदा हजूरी में है और मेरा ईमान है कि हम जैसे आए हैं हम ऐसे वापस नहीं जाएंगे। खुदावंद आज हमें ब्लेस करके भेजेगा, हमें बरकत देके भेजेगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्लीज द लॉर्ड। आज हम खुदावन की जिंदा बख्श कलाम में से पुराना अहदनामा ईसाया नबी का सहीफा और उसका बाब नंबर 55, उसका बाब नंबर 55 और उसकी आयत नंबर जो है 8 और 9 जो है वो हम तिलावत करेंगे। खुदावन के जिंदा बख्श कलाम में से ईसाया नबी का लिखा गया सहीफा, उसका बाब नंबर 55 और उसकी आयत नंबर 8 और 9 जो है वो हम तिलावत करेंगे मिसेस आसमान इनके साथ मिलके। हालेलुया। आइए हम बाइबल मुकद्दस में से आज की मरकजी आयत पर गौर करें। पुराने अहदनामा में से ये साया की किताब, बाइबल मुकद्दस में से आज के आयत पर हम गौर करेंगे। ये साया नबी की किताब, बाब नंबर 55 और उसकी आयत नंबर 8 और 9 हम पढ़ेंगे। जिनके पास बाइबल्स नहीं है वो ध्यान से सुनिएगा। खुदावंद का कलाम फरमाता है, खुदावंद फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं।
क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है, उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद हैं। मैं एक दफा फिर इन आयात को रिपीट करूंगी। जिनके पास बाइबल्स नहीं है ध्यान से सुनिएगा। खुदाम के कलाम में यूं मरकूम है, खुदावंद फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं, क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है, उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद हैं। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की खास बरकत हो। सब बोलो आमीन। थैंक यू जीसस। बोलो थैंक यू जीसस। सबके एक खुदावन आज का कलाम हमारी जिंदगी में 100 गुना फल लाए। एक खुदावन आज हम यहाँ पे आए नहीं बल्कि लाए गए हैं। तेरे पाक रिश्ते हमें लेकर आए हैं, तेरा पाक रूह हमें लेकर आया है ताकि हम तेरे कलाम को समझें, सीखें और तेरे कलाम के वसीले हम बरकत पाएं, हम छुड़ाए जाएं, हम रिहाई पाएं। ऐ खुदावन आज का कलाम मेरी जिंदगी में जाए और कोई भी शैतानी ताकत इस कलाम को हमारी जिंदगी से चुरा ना सके। ऐ खुदावन आज का कलाम मेरी जिंदगी में जाए। ऐ खुदावन हम इस कलाम से प्यार करते हैं, ये हमारे बरकत पाने की वजह है, ये शैतान को शर्मिंदा करने की वजह है, ये हमारे पाक और साफ रहने की वजह है। ऐ खुदावन आज का कलाम हमारी जिंदगी में जाए और 100 का 100 गुना फल लेकर आए, उसी के नाम में आमीन। हालेलुया। आज हमने खुदावन के जिंदा बख्श कलाम में से ईसाया नबी का सीफा उसका बाब नंबर 55 और उसकी आयत नंबर 8 और 9 जो है वो हमने तिलावत की है। कि खुदावन आज हमसे क्या फरमा रहे हैं। क्या हमने पढ़ा कि खुदावन फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं और ना तुम्हारी राहें मेरी। हालेलुया। क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है, उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल जो है वो तुम्हारे ख्यालों से बुलंद है। तो खुदावन खुदा जो है, मैं आपको हमेशा ये बताता हूं कि जब भी आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हो, आयात को जब भी आप तिलावत करना शुरू करते हो, तो खुदावन खुदा जो है वो आपसे, मुझसे और जो भी बाइबल मुकद्दस को तिलावत करता है, पढ़ता है, खुदावन उससे बात करते हैं कि आज मैं क्या कर रहा हूं, मैं तेरे से बात कर रहा हूं और मेरी आवाज तेरे लिए है। आमीन। हालेलुया। सबके एक खुदावन आज के कलाम की हम समझ दें, हमारे ज़हन को खोल ताकि हम तेरे कलाम को समझें, सीखें और तेरे कलाम के वसीला से हम बरकत पाएं, हम बरकत पाएं, हम छुड़ाए जाएं। ऐ खुदावन हम इस कलाम से प्यार करते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं कि हम तेरी हजूरी में हैं। इन द माइटी नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट। आमीन। हालेलुया। सो आज हमसे खुदावन बात कर रहे हैं कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं हो सकते, बल्कि तुम्हारे ख्याल वो तुम अपने बारे में छोटा सोच सकते हो, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में बहुत बड़ा सोचा हुआ है। हो सकता है तुम मेरे लिए सिर्फ यहाँ पे बैठ के, अगर तुम हर संडे चर्च में आते हो कि खुदावन जो है शायद मुझे ये वाली छोटी सी बरकत दे दे, लेकिन खुदावन आज आपसे ये कह रहा है कि मैं तुम्हें छोटी बरकतों के लिए नहीं, बल्कि मैंने तुम्हें बड़ी बरकतों के लिए क्या किया हुआ है, मैंने तुम्हें इस दुनिया में भेजा हुआ है ताकि जब मैं तुम्हारी जिंदगी में बड़ी बरकतों को ज़ाहिर करूं तो लोग जब उन बरकतों को देखें तो किसकी तारीफ करें, वो खुदावन की तारीफ करें। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि खुदावन आज हमसे बात कर रहे हैं कि जो तुम्हारे ख्याल हैं वो मेरे ख्याल नहीं है और ना तुम्हारी सोचें मेरी सोचें हो सकती हैं। हो सकता है आप खुदावन से थोड़ा मांग रहे हो, आप कह रहे हो खुदावन खुदा मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि खुदावन खुदा मेरी फैमिली जो है वो बरकत पाए, लेकिन खुदावन ये कह रहे हैं आपसे कि तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारी फैमिली सिर्फ बरकत पाए, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ये सोच के बैठा हुआ हूं कि मैं तुम्हें अपनी खिदमत के लिए, अपने कामों के लिए जब मैं तुम्हें खड़ा करूं तो तुम्हारे वसीले से सिर्फ तुम्हारा घराना नहीं,
पूरी दुनिया जो है वो बरकत पाए और लोग बरकत पाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप और मैं जो है वो छोटा सोच सकते हैं, लेकिन खुदावन की सोच, उसके ख्याल हमारे ख्यालों से बहुत ही बुलंद है। खुदावन बहुत बड़ा सोचते हैं हमारे लिए। खुदावन हमें बहुत ज्यादा देना चाहते हैं, लेकिन हमें जो है हो सकता है हमारी सोच छोटी हो। हमें अपनी उस छोटी सोच से बाहर निकलना है और खुदावन की उन बड़ी ब्लेसिंग्स को अपनी जिंदगी में क्या करना है, आने के लिए उनको इनवाइट करना है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप इस बात को सोच सकते हो कि आपके पास सिर्फ 1 लीटर की बोतल है और आप खुदावन से मांग रहे हो कि खुदावन मुझे 1 लीटर की बोतल में पानी भर दे, मुझे भर दे, मुझे पानी भर दे। लेकिन खुदावन के पास पूरा टैंक भरा हुआ है और खुदावन के पास जो है उसमें 1 लीटर नहीं बल्कि उसमें हजारों लीटर पानी है। अब खुदावन के देने में प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि आपके लेने में जो है वो प्रॉब्लम है। आप सिर्फ 1 लीटर की बोतल लेके बैठे हुए हो, लेकिन खुदावन खुदा जो है वो वहां पे हजारों टन की तादाद में जो है वो आपको मुहैया करना चाहता है। हालेलुया। इससे हमें क्या करना है, हमें अपनी छोटी सोच से हमें बाहर निकलना है ताकि खुदावन खुदा क्या करे, हमें बड़े तरीके से ब्लेस कर सके। आमीन। हमारे मांगने में प्रॉब्लम है, खुदावन के देने में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि खुदावन खुदा जो है जिसकी हम इबादत करते हैं, जिसने आसमान को पैदा किया, जिसने जमीन को पैदा किया, जिसने समुद्रों को पैदा किया और जो कुछ उनके बीच में है उसने सब कुछ पैदा किया। अगर वो उनको पैदा कर सकता है तो वो आप सोचो कि आपको तो उसने अपने हाथ की हथेली के ऊपर रखकर कितनी मोहब्बत से उसने आपको बनाया है, तो फिर क्यों ना वो आपके लिए बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। आपको ये बताना चाहता हूं कि जब बादशाह ने ये एक रूल ठहराया, ये दानियेल की बात आपको बताने लगा हूं कि दानियेल के दौर में जब उनको बादशाह के सामने खड़ा किया जाना था तो कुछ खाने इस तरह के ठहराए गए, कुछ पानी इस तरह का ठहराया गया। वो आप उसको मैं की सूरत में कह सकते हो, या आप शराब की सूरत में कह सकते हो। तो जो जिससे बाइबल मुकद्दस जो है वो मना करती थी, उसे कहा ये जो मेरी लोग खिदमत करेंगे ये उनको खिलाना 1 साल या 2 साल जितना भी टाइम है ये इनमें से खाएंगे और उसके बाद ये क्या किया करेंगे, बादशाह के सामने खड़े होकर बादशाह की खिदमत किया करेंगे। लेकिन दानियेल जो है उसने सिर्फ इतना सा सोचा, उसके ज़हन में ये ख्याल था कि बाइबल मुकद्दस जो है वो इससे मना करती है, ये खाना जो है ये मैं नहीं खा सकता, ये गोश्त जो है इसे खुदावन मुझे मना करता है, मैं इसमें से टच भी नहीं कर सकता। ये पानी जो भी मैं या वट एवर जो भी वाइन है इसमें से मैं नहीं ले सकता, क्योंकि खुदावन का कलाम जो है वो इससे मुझे मना करता है। उसे क्या कहा, उसने जो सरदार उनके ऊपर ठहराया गया था उसने उसको अपने पास बुलाया और उसने एज ए रिक्वेस्ट उससे की कि देख मैं इसमें से ये नहीं खा सकता, क्योंकि मेरा यहोवा पिता जो है वो मुझे इस खाने से क्या करता है, मना करता है। अब सोचने वाली बात यह है कि कौन कह रहा है, ये किसका हुक्म था? बादशाह का हुक्म था कि ये तुमने काम करना है और इसमें से खाना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज अगर किसी को कोई भी वजीर आजम जो है अगर आप उसको कह देना कि तुमने ये वाला खाना खाना है और ये तुमने पीना है, तो मैं आपको सच बता रहा हूं लोग बस खुशी से पागल हो जाएंगे कि हमें आके वजीर आजम ने ये कहा है कि तुम मेरे खाने में से खाओगे और तुम मेरे पानी में से पियोगे। बेशक में भी हो सकता है बाइबल उससे मना कर रही हो, लेकिन लोग आज खुदावन को भूल जाते हैं और लोगों को जो है वो अपनी जिंदगी में प्रायोरिटी देना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ना तो हमें किसी यहाँ पे वजीर आजम ने खड़ा किया है, ना किसी एमएनए ने, ना किसी एमपीए ने, हम वोटों के साथ खड़े नहीं हुए, बल्कि खुदावन खुदा ने खुद हमें अपने कामों के लिए, अपने जलाल के लिए खड़ा किया है। आमीन, हालेलुया। अब चाहे कोई वजीर आजम हो, चाहे कोई एमपी हो, चाहे कोई एमएनए हो, पहला जो दर्जा है वो किसका है? वो खुदावन का है। दानियेल छोटा सोच रहा था, उसने कहा आज मैं अगर अड़ा हूं, खड़ा हूं इस बात के लिए, उसने मना कर दिया सरदार को, कहता मैं इसमें से नहीं खा सकता, हाँ तो मेरे लिए ये काम कर, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सा साग और पात जो है जिसको आज की जुबान में आप सादी दाल रोटी कह सकते हो, उसने कहा मेरे लिए वो लेके आओ, मैं उसी में से खाऊंगा और देखना मेरे चेहरा, जो हमारा चेहरा है वो उन लोगों से ज्यादा रोशन होगा जो इस बादशाह के खाने में से क्या करेंगे? खाएंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपकी लाइफ जो है
आपके चेहरे जो हैं, आपकी जिंदगियां जो हैं, वो तब ही चमकती हैं जब आप खुदावन की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू कर देते हो। आपको लग रहा हो शैतान आपके ज़हन में जितनी मर्जी बातें डाल रहा हो कि हाँ खुदावन के साथ चल के तुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला, हाँ फलां बंदे की बात मान ले, उस बात मान ले, तेरी जिंदगी शाइन हो जाएगी। कुछ टाइम के लिए वो शाइन होगी, लेकिन आगे जाके फिर अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा हुआ है तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी कर नहीं सकते। और लोग आज कहते हैं हम यीशु मसीह से जुदा होकर हम सब कुछ कर सकते हैं। आप जितना मर्जी जोर लगा लो, ऊंट को फिर से पहाड़ के नीचे ही आना पड़ता है। मैं आपको सच बता रहा हूं, आप उससे जुदा होकर, इवन कि मैं अपनी बात भी कर रहा हूं, हम उससे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर क्यों ना फिर हम उससे जुड़े रहें और उसके कलाम को पूरा करें और उसके कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारें। वो छुड़ाए या ना छुड़ाए वही आपका खुदा है, आमीन। वो दे या ना दे वही आपका खुदा है, आमीन। दानियल कहता है बादशाह तू मारना है मार दे, नहीं तेरी बात माननी, सिर्फ खुदावन की बात माननी है। जा तूने जो करना है कर ले, मैंने इसमें से नहीं खाना, मैं सिर्फ सादा दाल रोटी खाऊंगा। जो दानियल है उस वक्त शायद वो छोटा सोच रहा था कि शायद मैं अब यहाँ से क्या करूंगा, मैं खाने से इनकार करूंगा, क्योंकि बाइबल मुकद्दस से मना करती है। लेकिन वो इस बात को नहीं जानता था कि जिस काम के लिए मैं आज इस बात के ऊपर अड़ा हूं, खड़ा हूं, मैं शायद छोटा सोच रहा हूं, लेकिन खुदा ने मेरे लिए ये सोचा हुआ है कि मैं तुझे क्या करूंगा, इसी मुल्क का मैं तुझे तीसरे दर्जे का सरदार बना दूंगा, आमीन। अगर तू मेरे लिए क्या कर रहा है, मेरे लिए अड़ा और खड़ा है। अगर तू मेरे लिए इनकार कर रहा है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, आपको ये देखना है, आपको अपनी जिंदगी में ये सोचना है कि क्या वो काम जिससे मुझे बाइबल मुकद्दस मना करती है और खुदा उसकी इजाजत मुझे नहीं देता, तो कोई भी इंसान अगर मुझे करने के लिए कह रहा है, इट डज नॉट मीन कि उसका ओहदा कौन सा है। आपने उसके ओहदे की तरफ नहीं देखना, आपने अपनी तरफ देखना है कि मैं क्या हूं, मैं एक क्रिश्चियन हूं। और आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही है, मैं हमेशा ये बताता रहता हूं कि खुदा ने आपको मसीह घराने में पैदा किया, और इससे बड़ी बरकत जो है वो आपको चाहिए भी नहीं, आमीन, हालेलुया। आपका ध्यान जो है वो खुदावन की तरफ होना चाहिए। और बाइबल 10 में लिखा है जब दानियल अड़ा रहा, खड़ा रहा, तो 10 दिन के बाद जब देखा गया तो जो दानियल का चेहरा है वो दूसरे लोगों से क्या था, वो ज्यादा शाइन कर रहा था। और वो लोग जो थे वो बड़े हैरान हुए, बड़े खुश हुए, और बादशाह ने भी किसकी तारीफ की, बादशाह की तरफ से दानियल की, और उसके साथ जो साथी थे उसके, उनकी क्या हुई, तारीफ हुई। अगर आप चाहते हो कि आपके जो भी बड़े बड़े ओहदादारान हैं उनकी तरफ से आपकी तारीफ हो, आप उनकी बात मान के देख लो, जितनी मर्जी मान के देख लो, लेकिन वो आपकी वैसे तारीफ नहीं करेंगे जैसे जब आप खुदावन के हुक्मों को मान के, चाहे आप उनको रिजेक्ट भी कर रहे हैं, लेकिन वो जब आप खुदावन आपकी जिंदगी में एक गवाही पैदा करेगा, आपके वसीले से खुदावन एक ऐसा काम करेगा, तो वही लोग जो हैं आपके खुदावन को सजदा करने के लिए क्या हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे। जब खुदावन को सजदा करेंगे तो डेफिनेटली वो आपकी भी तारीफ करेंगे, आमीन, हालेलुया। क्योंकि खुदा जो है वो दिलों को सख्त करता है और वो दिलों को नरम करता है। आपको क्या लगता है, हमें क्या लगता है, बहुत से लोगों को ये लगता है कि वो खुदा जिसने इंसान को अपनी हाथ के हथेली के ऊपर रखकर बनाया, शायद ये जो मेरी प्रॉब्लम है ना, ये मेरे खुदा से भी बड़ी है। लेकिन मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, आपकी प्रॉब्लम से जो बड़ा है वो सबसे बड़ा खुदावंद है, आमीन। आपको लग रहा हो कि आपका दुश्मन बहुत मजबूत है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा खुदा जो है वो सबसे मजबूत है, आमीन। फरौन अपने आप को बहुत मजबूत समझता था, लेकिन खुदा ने कहा कि एक ही नाम है जमीन के ऊपर, आसमान के ऊपर, और उसका नाम क्या है, यहोवा पिता, खुदावंदों का खुदावंद, बादशाहों का बादशाह, और नए अहदनामा में उसका क्या नाम है, यीशु मसीह नासरी, आमीन, हालेलुया। कहता है मैं मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता। लेकिन आज लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स के सामने झुकना पड़ता है, अपनी मुश्किलों के सामने झुकना पड़ता है, और फिर वो कर जाते हैं जिससे बाइबल मुकद्दस मना करती है। लेकिन आपको मैं ये सोच बता रहा हूं, आप शायद छोटा सोचो कि शायद मैं ये काम अगर करूं या ना करूं तो पता नहीं क्या होगा, खुदावंद करे, पता नहीं छुड़ाएगा ये नहीं छुड़ाएगा। तो मैंने दानियल को आपको इसलिए बात बताई है कि शायद वो छोटा सोच रहा था, लेकिन वो अड़ा रहा, खड़ा रहा, और खुदावंद ने उसी की छोटी सोच को बड़ी सोच में तब्दील करके उसको पूरे उस मुल्क का क्या बना दिया, तीसरे दर्जे का सरदार बना दिया। सरदार बनना और बड़े बड़े जो खुदावन की तरफ से तारीफ करवाना जो है ना, ये खुद से नहीं हो जाती। इसके लिए जो है आपको खुदावन के कलाम को, उसके हिस्सों को पूरा करना पड़ता है।
क्योंकि आप जो हो, हम जो हैं, लोग जो हैं वो छोटा सोच सकते हैं, लेकिन खुदावंद कह रहा है कि खुदावंद फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं, क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद है। आपको इसलिए बाइबल के 10 में लिखा है कि अपनी ही निगाह में तू दानिशमंद मत बन, बल्कि क्या कर, तू बदी से किनारा कर, खुदावन से डर, तो खुदावन क्या करेगा, तुझे ब्लेस करेगा और तुझे खूब कामयाब करेगा। हालेलुया। अपनी नजर में कभी मत ये सोचें कि शायद मैं ये करूंगा, ऐसे होगा वैसे होगा। नहीं, आपका भरोसा जो है, आपका जो पहला दर्जा है वो खुदावन के लिए होना चाहिए। हाँ खुदावन, मैं ये चाहता हूं कि मैं ये काम करूं, मेरी जिंदगी में ये काम पूरा हो, लेकिन फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया। खुदावन मेरा भरोसा, आप जब इस तरह के वर्ड अपने मुंह से निकालोगे तो आप खुदावन को शो करवा रहे हो कि खुदावन खुदा, मेरे ख्याल जो है वो तेरे ख्यालों से बहुत छोटे हैं, मेरा भरोसा तेरे ऊपर है, मेरा तवक्कल तेरे ऊपर है। हाँ मैं चाहता हूं कि मेरा ये काम हो जाए, लेकिन खुदावन जैसे तू चाहता है वैसा ही हो, क्योंकि मेरी खुशी जो है वो तेरी मर्जी पूरी करने में है। आमीन। हालेलुया। जितने भी आप बाइबल मुकद्दस में बड़े बड़े कैरेक्टर्स देखते हो ना, दाऊद जैसे, यूसुफ जैसे, एस्तर जैसे, और जितने भी दूसरे आप बड़े बड़े कैरेक्टर्स देखते हो, आप देखना उनकी जिंदगी में एक ही चीज थी, और वो क्या थी, खुदावन के साथ वफादारी। जब वो वफादारी से जिसने पीछे हटने की कोशिश की, खुदावन ने उसको क्या किया, उसको नीचे गिरा दिया। खुदावन खुदा जो है वो किसी का भी तरफदार नहीं है। तो आपको ये बता रहा हूं कि आप छोटा सोच सकते हो, लेकिन खुदावन खुदा जो है वो आपके लिए बहुत बड़ा सोच के बैठा हुआ है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, एक टाइम आया कि यूसुफ को जब कैद में डाल दिया गया, तो कैद में जो है वो वहां पे क्या थे, दो जो थे वो बादशाह के साथ के रहने वाले उसके मुलाजिम जो थे वो भी उस कैद खाना में थे। एक कौन था, एक वो था जो बादशाह को पानी पिलाता था, और दूसरा वो था जो बादशाह को खाना खिलाता था। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, एक टाइम आया, दोनों को ख्वाब आया और वो बड़े परेशान बैठे हुए थे और चाहते थे कि कोई हमारे ख्वाब की ताबीर करे। यूसुफ से मिले, यूसुफ ने उनके ख्वाब की ताबीर की, और जैसे ही उसने उनके ख्वाब की ताबीर की, बाइबल मुकद्दस में आप सब इस बात को पढ़ लीजिएगा, बाइबल मुकद्दस बताती है कि जैसे यूसुफ ने ख्वाब की ताबीर की, सेम वैसे ही हुआ। जो बादशाह को खाना खिलाता था उसे मार दिया गया, उसे फांसी दे दी गई, उसे लटका दिया गया, लेकिन जो बादशाह को पानी पिलाता था उसे फिर से क्या कर दिया गया, उसके ओहदे के ऊपर बहाल कर दिया गया। अब यूसुफ ये बात सोच रहा था कि मैंने ये ख्वाब की ताबीर की है, अब क्या होना चाहिए, अब मुझे यहां से छुड़ाया जाएगा। और उस बंदे से कहता है, जिसको वो छूट गया था, जो पानी पिलाने वाला था, उसे कहता है जब तू बाहर जाएगा ना तो बादशाह से जरा मेरा जिक्र करना, ताकि बादशाह मुझे क्या करे, इस कैद से आजाद कर दे। अब यूसुफ क्या सोच रहा था, सिर्फ यही सोच रहा था कि मुझे इस कैद से आजादी मिल जाए और मैं जाके फिर से अपने बाप से मिलूं, अपने भाइयों से मिलूं, मैं बस यहां से आजाद होना चाहूं। खुदावंद कहते हैं ऐसे हो नहीं सकता, यूसुफ तू छोटा सोच रहा है, लेकिन मैंने तेरे लिए कुछ और ही सोचा हुआ है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, सेम वैसे ही क्या हुआ, बादशाह को ख्वाब आया और बादशाह के ख्वाब की कोई भी ताबीर नहीं कर पाया। और तब उस बंदे को याद आया, कहता है बादशाह मुझे मेरी खताएं याद आई। हाँ, जब मैं कैद खाने में था तो वहां एक यूसुफ नामी इंसान है, उसने मेरे ख्वाब की जैसे ताबीर की थी वैसे पूरी हुई। मुझे तो बाहर अपने ओहदे के ऊपर बहाल कर दिया गया और दूसरे को क्या कर दिया गया, आपने फांसी के ऊपर लटका दिया, उसे मार दिया। हाँ, उसको बुलाएं, वो क्या करेगा, वो आपके ख्वाबों की ताबीर करेगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, जब यूसुफ को बादशाह के सामने लाया गया तो यूसुफ ने क्या किया, उसके ख्वाब की ताबीर की, और जब उसके ख्वाब की ताबीर की तो बादशाह उससे इतना खुश हुआ कि बादशाह ने क्या किया, झुक के यूसुफ के खुदावन को सजदा किया। ना सिर्फ उसने सजदा किया बल्कि उसने कहा कि यूसुफ देख, कोई भी तुझसे समझदार अक्लमंद जो है वो यहाँ पे मुझे नजर नहीं आ रहा। अब मैं क्या करता हूं कि मैं पूरे मिस्र का जो अख्तियार है वो मैं तेरे हाथ में देता हूं, अब तू ही इसको कंट्रोल करेगा। अब यूसुफ सोच रहा था सिर्फ वहां से मैं आजाद कर दिया जाऊं और अपने माँ बाप से, बहन भाइयों से जाकर मिलूं और बस मेरे लिए यही काफी है। लेकिन खुदावंद उसके लिए ये सोच रहा था कि यूसुफ तू सिर्फ आजादी चाह रहा है, लेकिन मैं तेरे लिए ये सोच के बैठा हूं कि मैं तुझे पूरे मिस्र का वजीर आजम और बादशाह बनाने वाला हूं, ताकि तू ना सिर्फ खुद बचे बल्कि अपने घराने को भी बचाए। आमीन। हालेलुया। ये खुदावंद की प्लानिंग थी यूसुफ के लिए।
यूसुफ सिर्फ क्या सोच रहा था कि मुझे आजाद कर दिया जाए। हाँ, मेरी प्रॉब्लम तो ये है कि मुझे सिर्फ किराए के घरों से आजाद कर दिया जाए। हाँ, मेरी तो यही ख्वाहिश है कि मुझे क्या कर दिया जाए, मुझे इस कर्ज से आजाद कर दिया जाए। मेरी ये ख्वाहिश है कि मुझे इस बीमारी से आजाद कर दिया जाए। मैं ये चाहता हूं कि खुदा मुझे तो इस तंग दस्ती से आजाद कर दे। लेकिन खुदावन कह रहे हैं कि तुम ये छोटा सोच रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ये सोच रहा हूं कि जब तुम मेरे साथ बने रहोगे, अड़े रहोगे, खड़े रहोगे, तो ना सिर्फ मैं तुम्हें बीमारी से आजाद करूंगा, बल्कि तुम्हारे वसीला से मैं दूसरों को भी बीमारी से आजाद करूंगा। तुम्हारे वसीला से मैं दूसरों को भी कर्जों से आजाद करूंगा। तुम्हारे वसीला से मैं दूसरों को भी तंगदस्ती से आजाद करूंगा। तुम्हारे वसीला से मैं दूसरों को भी बचाऊंगा। आमीन, हालेलुया। कहता तुम छोटा सोच सकते हो, तुम अपनी कर्ज से आजादी मांग रहे हो, लेकिन मैं ये सोच चुका हूं कि तुम जो हो ना सिर्फ खुद इस कर्ज से आजाद होगे, बल्कि मैंने ये कहा हुआ है कि तुम क्या करोगे, ना कि तुम कर्ज लोगे, बल्कि तुम दूसरों को कर्ज दोगे भी। तुम दूसरे लोगों को भी हर तरह के कर्ज से आजाद करोगे। आमीन, हालेलुया। आप छोटा सोच सकते हो, लेकिन खुदा की सोचें जो है वो बहुत बड़ी है। इतनी देखें, कितनी क्लियरली और सिंपल से मैंने वर्ड्स आपको समझाया है कि यूसुफ सिर्फ क्या सोच रहा था कि मुझे आजादी मिल जाए और फिर से वैसे ही जाके रहूं। खुदा कहता है नो नो नो, मैं तुम्हें वहां से निकाल के लाया हूं, मैं किसी मकसद के लिए निकाल के लाया हूं। मेरी सोच, मेरे ख्याल तुम्हारे लिए बहुत बड़े हैं। अब मैं तुम्हें वहां पर लेकर जाऊंगा जिसके लिए मैंने तुम्हें वो विजन्स दी थी, जिसके लिए मैं तुम्हें यहां पर लेकर आया था। वो खुद बचा, अपने लोगों को बचाने वाला बना। आमीन, हालेलुया। आपको ये बताना चाहता हूं कि कभी भी अपनी मुश्किल के सामने, अपनी परेशानी के सामने, अपनी मुश्किल हालात के सामने, अपनी तंगदस्ती के सामने जो है, कभी भी आप अपने घुटने मत टेको। अपने ज़हन में ये रखना कि मेरी बीमारी चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो, मेरा खुदावंद सबसे बड़ा है। मेरी मुश्किल चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो, मेरी तंगदस्ती चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो, मैं इस बात को जानता हूं कि जिसने आज तक मुझे जिंदों की जमीन के ऊपर जिंदा रखा हुआ है ना, वो मेरे लिए सब कुछ करने की ताकत भी रखता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि एक असल क्रिश्चियन की जो पहचान है, जो असल मसीह है, असल मसीह, फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, असल मसीह में और खालिस हीरा जो है, उन दोनों में कोई फर्क नहीं होता। मैं आपको सच बता रहा हूं। असल हीरे की क्या पहचान है, उसके ऊपर जितना मर्जी प्रेशर डालो ना, वो कभी भी नहीं टूटेगा। और जो शीशा होगा, शीशे के ऊपर आप हल्का सा प्रेशर डालो, वो टूट जाएगा। तो रियल क्रिश्चियन जो है, उसके ऊपर चाहे जितना मर्जी प्रेशर डालते जाओ कि तू ये ना कर, वो ना कर, खुदावंद के काम ना कर, वो कभी भी किसकी बात नहीं मानेगा, क्योंकि उसका ध्यान किस तरफ है, उसका ध्यान खुदावंद की तरफ है। आमीन। वो कभी भी नहीं टूटेगा। दानियल प्रेशर के नीचे आके नहीं टूटा, क्योंकि वो साबित कर चुका था कि मैं रियल जो हूं, मैं खुदावंदों के खुदावंद, बादशाहों के बादशाह का मानने वाला हूं, और उसका डर जो है वो मेरे दिल में है। और बाइबल मुकद्दस कहती है कि खुदावंद का जो डर है वो लंबी जिंदगी की शुरुआत है। हालेलुया। हिकमत की शुरुआत है, दनाई की शुरुआत है, और उसमें आपको लंबी जिंदगी भी मिलती है, और उसमें आपको इज्जत भी मिलती है। आमीन। दानियल ने अपना डर शो करवाया, और खुदा ने उसको क्या किया, उसको ब्लेस कर दिया। इवन कि दानियल ने छोटा सोचा, यूसुफ ने छोटा सोचा, लेकिन खुदा ने कहा कि मेरे ख्याल जो है वो तुम्हारे ख्यालों से वैसे ही बुलंद है जैसे आसमान जो है वो जमीन से बुलंद है। तुम आज सोच रहे हो कि शायद मेरी जॉब छोटी है, लेकिन जब तुम उसके साथ वफादार रहोगे, एक टाइम आएगा उसी छोटी जॉब को मैं बड़ी कुर्सी में तब्दील कर दूंगा। आमीन, हालेलुया। लेकिन आज हमें अपनी जॉब के साथ, अपने काम के साथ, जो भी खुदावंद ने हमारी ड्यूटी लगाई है, उसके साथ हमें वफादार रहने में जो है वो हमें बड़ा डर लगता है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, शैतान हमेशा, उसके पास एक प्लानिंग है ये वाली, आपको वो इतना सा मीठा देगा आपके लेफ्ट हैंड से, और राइट हैंड से वो वाली चीज ले लेगा जिसके ऊपर आपकी सारी जिंदगी जो है वो डिपेंड करती है। वो थोड़ा सा देगा और सब कुछ वो छीन के ले जाएगा जिसके लिए खुदावंद ने आपको खड़ा किया हुआ। अब मैं बार बार आपको रिपीट करता हूं, यहूदा स्कृति के लिए खुदावंद ने क्या सोचा हुआ था कि जो 12 रसूल थे, उनके नाम जो है वो नए यरूशलेम के ऊपर लिखे जाने थे। अब इतनी बड़ी कुर्सी थी, इतनी बड़ी ब्लेसिंग थी। अब शैतान ने यहूदा स्कृति के दिल में थोड़ा सा मीठा दिया और कहा कि तू इसे 30 रुपए में बेच दे, और देखना तू तो बड़ा अमीर हो जाएगा, तेरे साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अब जब थोड़ा सा मीठा दिया, तो उसके बाद जो है बाइबल मुकद्दस आती है कि यहूदा स्कृति से वो वाली बड़ी कुर्सी जो है वो छीन ली गई। आज भी शैतान थोड़ा सा दिखाता है, और बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स जिसका इंसान को पता भी नहीं होता, वो उसे छीन के लेके चला जाता है।
और खुदावन खुदा जो है वो हर वक्त चेक करने वाला खुदा है, वो परखने वाला खुदा है। और शैतान भी सोया हुआ नहीं है। मुकाशवा की किताब कहती है कि वो हर वक्त भाइयों के ऊपर इल्जाम लगाता रहता है, क्योंकि मुकाशवा की जो किताब है वो बातें अभी होने वाली हैं, अभी पूरी हुई नहीं। और वहां पे लिखा हुआ है वो इब्लीस दुश्मन जो है, जो चालाकी मारता है, जो हर वक्त भाइयों के ऊपर इल्जाम लगाया करता था, वो नीचे गिरा दिया गया। यानी आज भी वो जो है वो क्या करता है, भाइयों के ऊपर, खुदावन के लोगों के ऊपर इल्जाम लगाता रहता है कि देख खुदावन मैंने इसे थोड़ा सा मीठा दिया और ये तेरी सारी ब्लेसिंग्स को भूल गया, अब ये बड़ी ब्लेसिंग्स का हकदार नहीं है। उसके ऊपर इल्जाम लगाता है। और फिर खुदावन खुदा जो है, जो ऑलरेडी चेक करने वाला खुदा है, परखने वाला खुदा है, खुदावन खुदा फिर वो ब्लेसिंग्स देता है और खुदावन किसी और को खड़ा कर देता है। तो कभी भी अपनी उसकी बातों में कभी मत फंसे। अपनी खुदावन से हमेशा ये प्रेयर करें कि खुदावन खुदा मेरी स्पिरिचुअल आईज को ओपन कर, मेरी रूहानी आईज को खोल, ताकि मैं उन ब्लेसिंग्स को, उन बरकतों को देख सकूं, शैतान की चालाकियों को देख सकूं और उसे अपनी जिंदगी में से क्या कर सकूं, मैं शर्मिंदा कर सकूं। आमीन, हालेलुया। क्योंकि आपका और मेरा यीशु मसीह जिंदा है और शैतान जो है वो हमेशा के लिए शर्मिंदा है। आमीन, हालेलुया। आज खुदावन हमसे क्या कह रहे हैं कि खुदावन के ख्याल जो है वो आपके ख्यालों से बहुत बुलंद है। सब एक दूसरे से कहेंगे कि खुदावन के ख्याल आपके ख्यालों से बहुत बुलंद है। खुदावन पे भरोसा करें ताकि खुदावन खुदा आपको ब्लेस करे। आमीन, हालेलुया। खुदावन की तारीफ करते हैं एक मरतबा। आमीन, हालेलुया। खुदावन फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं, क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद है। जब डैनियल की जिंदगी में खुदावन ने अपने कामों को ज़ाहिर किया तो खुदावन खुदा ने क्या बना दिया, उसको तीसरे दर्जे का सरदार बना दिया। जब यूसुफ की जिंदगी में खुदावन खुदा ने अपने काम को, अपने जलाल को ज़ाहिर किया, और अब इन दोनों की जिंदगी में देखना, वो अपने आप ये नहीं था कि आपने कहीं आपने देखा हो कि यूसुफ जो है वो शराब के डिग पर बैठा हुआ दुखों को भूलने के लिए, या डैनियल जो है वो कह रहा है ठीक है तुम मेरे लिए जो खाना लेके आते हो मैं उसमें से खा लेता हूँ, हाँ मुझे खुदावन ने क्या दिया है, मैं छोटा सा हूँ, खुदावन ने मुझे मेरे माँ बाप से जुदा कर दिया, तो ठीक है जो कुछ बादशाह लेके तू आता है ठीक है मैं खाने के लिए तैयार हूँ। ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा हम अड़े हैं, खड़े हैं, हम खुदावन की प्लानिंग के नीचे हैं, हम ये काम नहीं कर सकते जिससे बाइबल मुकद्दस जो है वो मना करती है। पोतीफर की बीवी यूसुफ को गुनाह करने के लिए उसने फंसाया। यूसुफ और कहती है तो अपने दुखों को भूल जाएगा। यूसुफ कहता है तेरे साथ ये गुनाह तो मैं कर लूं, अपने दुखों को मैं भूल तो जाऊंगा लेकिन वो खत्म कभी भी नहीं होंगे। कहता है वो खत्म तब ही होंगे जब मैं खुदावन खुदा की मर्जी को पूरा करूंगा। उसने कहा मैं ये गुनाह नहीं कर सकता। फिर खुदावन खुदा ने ना सिर्फ उसके दुखों को दूर किया बल्कि उसकी जिंदगी में बहुत सी ऐसी वजूहात को पैदा किया कि वो क्या कर गया, हमेशा के लिए अपने दुखों को भूल गया। जब आप जी एक फेवरेट काम है शैतान का कि जब आप अपने दुख में होंगे, परेशानी में होंगे, जब आप प्रॉब्लम में होंगे, शैतान वहां पे एक ऐसा आपके ऊपर हिट लगाने की कोशिश करेगा, आपको फंसाने की कोशिश करेगा कि आप क्या करो, उसके जुंगल में फंसो और फिर सारी जिंदगी आप कहीं भी उससे बाहर ना आ सको। अब देखिए यूसुफ जो है कहां पे फंसा हुआ है, कैद में वो पड़ा हुआ है, सफाइयां वहां पे वो कर रहा है, हर तरह की वो क्या कहते हैं कि कैद में है, वो गुलाम बन के वहां पे जिंदगी गुजार रहा है। शैतान ने वहां पे एंट्री की क्योंकि शैतान इस बात को जानता था कि खुदावन ने इसको एक टाइम आने वाला है कि खुदावन ने इसको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना है। अब अगर मैंने इसको ना रोका, इसको मैंने अपने जाल में फंसाने की कोशिश ना की, अगर मैं अब इसको ना रोक पाया तो फिर सारी जिंदगी इसको मैं रोक नहीं पाऊंगा। ये खुद तो बचेगा ही बचेगा बल्कि ये अपने लोगों को भी बचाएगा। लेकिन बाइबल मुकद्दस आती है कि यूसुफ के अंदर खुदावन का डर था और खुदावन की रूह जो है वो उसके अंदर काम करती थी। उसने कहा मैं शैतान तेरी बात के ऊपर कभी भी अमल नहीं कर सकता क्योंकि तू हमेशा मेरी जिंदगी में से क्या रहेगा, शर्मिंदा रहेगा। अब बाइबल मुकद्दस में कोई हुक्म तो क्योंकि शरीयत तो तब आई जब मूसा आए, तब उससे पहले जो है कहीं भी नहीं लिखा हुआ था कि तू ज़िना ना करना। लेकिन यूसुफ को इस बात का पता था कि शैतान जो है वो आसमान से गिराया गया है ताकि हमसे क्या करे, वो हमसे तरह तरह के गुनाह करवाए और हम उस कुर्सी तक ना पहुंच सके। यहाँ पे खुदावंद हमको लेकर जाना चाहता है।
अब वो दुख में था, उसने अपना तीर चलाया और यूसुफ ने उसके तीरों को क्या कर दिया, उसके तीरों को फेल कर दिया। उसने कहा मैं ऐसा कर नहीं सकता, मेरा खुदावन मुझसे नाराज हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है उसने जो विजन दी है वो तभी पूरी होगी जब मैं उसकी मर्जी को पूरा करूंगा। फुतीफर की बीवी उस फुतीफर की बीवी की बात को मान लिया, तो मैं कभी भी खुदावन की मर्जी को पूरा ना करके मैं उस कुर्सी के ऊपर कभी भी पहुंच नहीं सकता। वो अड़े रहे, खड़े रहे, दुखों में भी खुदावन के साथ बने रहे। तो खुदावन ने फिर क्या कर दिया, किसी को उसने तीसरे दर्जे का सरदार बना दिया और किसी को पूरे मिस्र का वजीर आज़म बना दिया। आप जब प्रॉब्लम में हो, आप जब दुख में हो, परेशानी में हो, तो आपके सामने अगर कोई ऐसी टेबल लाके रखी जाए जिससे बाइबल मुकद्दस मना कर रही है, तो उससे साफ इनकार कर देना। आपको सच बता रहा हूं, और ये मैंने आपको बात बताने लगा हूं, ये मैंने आपको कोई पढ़ी लिखी बात नहीं बता रहा, इसको हम अपनी लाइफ में जो है वो हमने खुद एक्सपीरियंस किया है, तजर्बा किया है। और वाकई खुदावन खुदा जो है वो वाकई आज भी वो कहता है मैं कल, आज और बद तक क्या हूं, वो यकसा हूं। वो कल भी यूसुफ अगर खुदा था, आज वो मेरा और आपका खुदा है। आमीन। अगर वो उनको वहां पर लेकर जा सकता है, तो ऑलरेडी जो है आज भी वो यूसुफ को ढूंढता है, एस्तर को ढूंढता है, वो दाऊद को ढूंढता है, वो दानियल को ढूंढता है। और जब वो लोग उसकी मर्जी के ऊपर पूरा उतरते हैं, तो खुदा उनको फिर अपने काम के लिए इस्तेमाल भी करता है। कभी भी अपनी छोटी सोच में फंस के कभी भी गुनाह में मत फंस जाइएगा, क्योंकि वो कह रहा है आज कि तुम्हारी सोचें जो है इतनी नीची है कि जितना आसमान जो है जमीन से क्या है, बुलंद है। जमीन जितनी आसमान से नीची है ना, तुम उतना नहीं सोच सकते, लेकिन मेरे जो ख्याल, मेरी जो सोचें हैं उतनी ही बुलंद है जितना आसमान जमीन से बुलंद है। तुम्हारे ख्याल, तुम्हारी सोचें छोटी हो सकती हैं, लेकिन जब तुम मेरे साथ बने रहोगे, ब्लेसिंग, तुम मेरे साथ अड़े रहोगे, खड़े रहोगे, तुम्हारी इस छोटी सोच को मैं एक टाइम आएगा, एक बड़े ख्याल में, बड़े काम में, बड़े जलाल में क्या कर दूंगा, उसे मैं तब्दील कर दूंगा। हालेलुया। आसान नहीं होता उस कुर्सी तक, उस लेवल तक पहुंचना जहां पर खुदावंद आपको लेकर जाना चाहता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा हुआ है ये दरवाजा तंग है और इसके ऊपर चलने वाले जो हैं वो बहुत थोड़े हैं, दाखिल होने वाले बहुत थोड़े हैं। शुरुआत बहुत कर लेते हैं, लेकिन उनसे एंड अच्छा नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि शैतान बीच में एंट्री करता है, किसी को वो रुपए पैसे का लालच दे देता है, किसी को वो हरामकारी का लालच दे देता है, किसी को वो तरह तरह का लालच दे देता है। और बहुत से लोग जो हैं उन्होंने खिदमतें जो हैं वो बहुत अच्छी शुरुआत जो है उन्होंने बहुत अच्छी की हुई है, लेकिन उनसे एंड अच्छा नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि किसी को रुपए पैसे का लालच पड़ चुका है, किसी को हरामकारी का, किसी को तरह तरह का, किसी को सियासतदानों को खुश करने का जो है वो पड़ चुका है, वो लालच पड़ चुका है कि शायद अगर हमने सियासतदानों को खुश ना किया, उनको पुलपट के ऊपर लाकर ना बिठाया, उनको मालाएं ना पहनाई, तो पता नहीं साडा जड़ा पुलपट ना सारे को खुश ही ना जाए। लेकिन वो इस बात को जानते नहीं है कि हमें किसी MNA MPA या किसी वजीर आज़म ने खड़ा नहीं किया, हम यहाँ पे वोटों के साथ खड़े नहीं हुए, बल्कि खुदावन ने हमको खड़ा किया है। आमीन, हालेलुया। इस सोच से जब बाहर आएंगे तो खुदावन खुदा कहता है कि मेरे ख्याल बहुत बुलंद है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनमें खुदावन जो है वो इंसानों को चेक करता है, और बहुत से लोग जो हैं वो फेल हो जाते हैं। बहुत से लोगों को आज खुदावंद इसलिए रिजेक्ट कर चुका है, और बहुत से लोगों को खुदावंद सिलेक्ट कर चुका है जो अड़े और खड़े और अपनी हर जिंदगी के हर हिस्से में जो पहला दर्जा किसको देते हैं, खुदावंद को देते हैं। क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि खुदावंद के जो ख्याल हैं वो मेरे ख्यालों से वैसे ही बुलंद हैं जैसे आसमान जो है वो जमीन से बुलंद है। आमीन। सबको कलाम की समझ आ रही है ना कि खुदावंद खुदा आज हमसे क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं खुदावंद हमसे? ऊंची आवाज में बोलिएगा। खुदावंद हमसे कह रहे हैं कि खुदावंद कहता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं हो सकते, बल्कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से वैसे ही बुलंद हैं जैसे आसमान जमीन से बुलंद है। तुम छोटा सोच सकते हो, तुम्हारे ख्याल छोटे हो सकते हैं, तुम्हारे मंसूबे, तुम्हारी प्लानिंग छोटी हो सकती हैं, लेकिन अगर तुम मेरे साथ अड़े रहोगे, खड़े रहोगे, मेरे साथ वफादार रहोगे, तो तुम नहीं सोचते कि मैं तुम्हें कहां पर लेकर जाने वाला हूं। आमीन। देखिए शैतान जो है ना वो कलाम की अहमियत को ज्यादा जानता है, इसीलिए वो क्रिश्चियंस लोगों को इसके ऊपर अमल करने नहीं देता। उसे पता है अगर इन्होंने अमल कर लिया तो फिर बस जो है इनकी जिंदगियां तब्दील हैं, इनके घराने तब्दील हैं। इसीलिए बहुत सी कलीसिया के मेंबरान्स होते हैं, लोग होते हैं, उनको इस बात का पता होता है कि जो पास्टर साहब सामने खड़े होकर कह रहे हैं ना वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, अगर इसके ऊपर अमल करूंगा तो बरकत मिलेगी ही मिलेगी, बरकत कहीं बाकी जा नहीं सकती।
लेकिन जैसे ही चर्च से बाहर जाते हैं तो फिर वही बात आ जाती है कि जब तक हम चर्च में बैठे हुए हैं ना, हमारी पूरी गारंटी है, लेकिन बाहर जाकर हमारी कोई गारंटी नहीं। अगर कोई हरामकारी वाली चीज देख ली, अगर कोई चोरी वाली चीज देख ली, अगर कोई नशे वाली चीज देख ली, हमारी कोई गारंटी नहीं है। वही चाइना के माल वाला हिसाब बना हुआ है कि चाइना के माल को जब लोग कहते हैं कि दुकान में इसकी गारंटी है, बाहर जाकर इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप कोई चाइना का माल नहीं हो, आपको यीशु मसीह ने अपना कीमती लहू बहा के आपको खरीदा हुआ है, आपके ऊपर उसने अपने ब्लड की स्टैम्प की हुई है। आप यहोवा पिता के बेटे और बेटियां हो। आपको साबित करना है कि मैं अगर चर्च में जैसे बैठा हूं, मैं बाहर भी वैसा ही होगा। आमीन, हालेलुया। तो कहना कि मेरी वाकई पूरी गारंटी है। जो पास्टर साहब कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि खुदा उनका वर्ड है ये। हाँ, जैसा मैं यहां पे बैठ के सुन रहा हूं, मैं वैसे ही अपनी लाइफ बाहर भी जाके गुजारूंगा, क्योंकि खुदावंद आज हमसे कह रहा है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बहुत बुलंद है। अगर तुम अपने ख्यालों को, अपनी सोचों को मेरे ऊपर तुम मुनहस्सर, मेरे ऊपर डिपेंड करना शुरू कर दोगे कि खुदावंद ठीक है, मैं ये तेरे साथ चल रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं लाइफ अपनी जी रहा हूं, बरकत मिलेगी, फिर भी कोई बात नहीं मिलेगी, तो फिर भी मैं तेरे साथ अड़ा और खड़ा हूं। तू चंगा करे या ना करे, तू छुड़ाए या ना छुड़ाए, तू ब्लेस करे या ना करे, तू ही मेरा खुदा है। मैं कभी भी तेरा इनकार नहीं करूंगा, मैं कभी भी तेरे सामने कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, गिला नहीं करूंगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि खुदावंद ने बरकतें कहां लेकर जानी है, उसने आपके लिए और मेरे लिए, हम सबके लिए रखी हुई हैं। आमीन। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको ब्लेस करे। अगर आपने ब्लेसिंग पाई तो सब बोलो आमीन, आमीन, आमीन। हम अपने सर को झुकाएंगे और आज के कलाम के लिए हम प्रेयर करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट। अपनी आंखों को हम बंद रखेंगे और मिसेस आसमा ने इनके साथ मिलके हम दुआ करेंगे कि खुदावंद खुदा आज के कलाम के वसीला से हमें इस काबिल बनाए कि हम अपनी जिंदगियां अब उसके कलाम के मुताबिक बना के हम गुजार सकें। और थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट। हम अपनी आंखों को बंद करें, एक लम्हे के लिए सब खुदावंद का शुक्र अदा करें कि खुदा ने अपने रूह कुद्दस की रहनुमाई से हम तक अपने कलाम को पहुंचाया, क्योंकि उसका कलाम फरमाता है कि वो अपना कलाम नाजिल करता है और शिफा देता है। आज उसने आपको अपने कलाम से नवाजा ताकि आप अपनी जिंदगी के हर हिस्से में शिफा पाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदावंद खुदा, खुदा रहीम, बहरोबर के खालिक और मालिक, जिंदा आसमानी बाप, हम खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं आज की तेरी जिंदा आवाज के लिए, हमेशा की जिंदगी के लिए, हमेशा की रोटी के लिए, जो तूने खुदावंद खुदा अपनी भेड़ों के लिए अपने खादम को अपने रूह कुद्दस के रहनुमाई से दी। खुदावंद हम तेरा थैंक्स करते हैं आज के कलाम के लिए। पाक खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो कि तू खुदावंद खुदा हमें हर रोज खुदावंद अपनी जिंदगी की रोटी से नवाजता है, ताकि पाक खुदावंद खुदा हम इस रोटी में से ले सके और कसरत की जिंदगी पा सके, हमेशा की जिंदगी पा सके। पाक खुदावंद खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद खुदा आए हुए लोगों के लिए, जितने लोग खुदावंद खुदा तेरे घर में आए और खुदा जितने लोगों ने ऑनलाइन तेरे कलाम को सुना है और सुनेंगे। पाक खुदा मेरा ईमान है इस कलाम से खुदावंद खुदा हम 30 नहीं 60 नहीं बल्कि खुदावंद 100 गुना फल लाएंगे। पाक खुदावंद तो अपने खादम को और ज्यादा बरकत दे, ब्लेस कर, उनकी खिदमत की हदूद को बढ़ा, उनकी चर्च की हदों को बढ़ा, उनकी मिनिस्ट्री की विजन्स को खुदावंद तो जल्द पूरा करने वाला है। क्योंकि खुदावंद खुदा बाप हम जब तुझ में चलते हैं और तुझ में खुदावंद खुदा हम बने रहते हैं, तो पाक खुदावंद खुदा तू हमारी हर दुआ को सुनता है और हर दिल की मुराद को पूरा करता है। सो जिंदा खुदावंद जितने लोग आज आए हैं पाक खुदावंद जिन्होंने तेरा कलाम सुना है, मैं ईमान रखती हूँ इस बात पर कि खुदावंद खुदा आज ये सेम नहीं वापस जाएंगे, बल्कि खुदावंद खुदा ये अपनी जिंदगी में गवाही के साथ वापस आएंगे। और खुदावंद खुदा देर से नहीं बल्कि बहुत जल्द ये अपनी गवाही के साथ वापस आएंगे। क्योंकि जब खुदावंद हम तेरे कलाम को पूरा करने में जल्दी करते हैं, तो पाक खुदावंद तू हमारे लिए वो बरकतें, वो नेमतें जो तूने अपने कलाम को पूरा करने के लिए ठहरा रखी हैं, वो लोग जो तेरे कलाम को पूरा करते हैं तो उनकी जिंदगी में अपने अहद व फजल को कायम करता है, अपने खुदावंद खुदा वादों को तू पूरा करता है। तो आज के कलाम के वसीला से हम सब बरकत पाए और खुदावंद अपनी गवाहियों के साथ वापस आए। मसीह खुदावंद के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन, आमीन। हम क्वायर के साथ मिलकर गीत गाएंगे और इसी गीत के दौरान हम अपनी हत्याजात खुदावंद की हुजूरी में डालेंगे।
हालेलुया। इससे पहले कि हम प्रशिश करें, हम सब अपने हदियों को अपने हाथों में लेंगे और सब प्रेयर करेंगे। सबके ऐ खुदावंद, तेरे कलाम में लिखा हुआ है कि जब भी तेरी हजूरी में आओ खाली हाथ ना आओ, हदिया लेकर आओ। ऐ खुदावंद पाक खुदा, मैं तेरे कलाम को पूरा करता और हदिया तेरी हजूरी में लेकर आता। जब ये तेरे कामों में इस्तेमाल किया जाए तो हमारे लिए बाइस से बरकत बने, हमारे लिए बाइस से बरकत बने, हमारे लिए बाइस से बरकत बने। इसी के नाम में आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मैं गीत गाने से पहले आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि इस बात का जो मकसद है वो हमें पास्टर जी बताएंगे कि जब मैं वीडियो बना रहा था तो आपको पता है यहाँ पर मैसेज पास्टर जी दे रहे हैं, और कोई तो नहीं है यहाँ पे, और कोई है इस जगह पे मौजूद था सिवाय पास्टर जी के। दाहिनी हाथ पर कैमरे का फोकस 3 बार हुआ है और मुझे नहीं पता वो क्या था, और जैसे वो फोकस हुआ पास्टर जी को, जैसे वो उस तरफ लेकर जा रहे पास्टर जी उस तरफ फोकस किया है, और 3 बार मुसलसल कैमरे ने मुझे बताया कि जैसे पास्टर जी के दाहिने हाथ पर कोई है। ये पास्टर जी मुझे बताएंगे कि वो क्या था। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, आमीन। ये खुदावंद का मैं आपको हमेशा ही बताता हूँ कि खुदावंद जो है वो हमारे साथ है, उसके पाक फरिश्ते हमारे साथ हैं, उसका पाक रूह हमारे साथ है। और खुदावंद खुदा जो है अगर उसने अपनी खिदमत को यहाँ पे खड़ा किया है तो ये मेरा इसमें जोर नहीं है, बल्कि ये खुदावंद का काम है। आमीन। और ना जोर से ना ताकत से, बल्कि खुदावंद की रूह से जो है वो आप सब कुछ कर सकते हो। और उसकी रूह जो है वो यहाँ पे क्या करती है, वो जुम्बश करती है। आमीन, हालेलुया। अगर आप गहर में मस्सा देखते हो ना, और अगर आप इस खिदमत में आप मस्सा देख रहे हो तो ये खुदावंद की तरफ से है। और ये इसलिए भी है क्योंकि हम हमारे जो स्पिरिचुअल फादर हैं हम उनकी भी वैसे ही ऑनर करते हैं, वैसे ही इज्जत करते हैं, और उनका जो मस्सा है ना वही हमारे ऊपर ट्रांसफर हो रहा है। और नाम क्या है? नाम है उनका अपोस्टल अंकन रोला जी, और आज उनकी बर्थडे है। और इस जो गीत हम गाएंगे उसके बाद जो है हम उनकी बर्थडे का जो है वो यहाँ पे हम केक भी काटेंगे, और डेफिनेटली खुदा जो है उनको लंबी जिंदगी देगा और वो हजारों साल जो है वो खुदावंद की खिदमत करेंगे। आमीन। हम खुदावंद की सताइश में आगे बढ़ेंगे और प्यार के साथ मिलकर हम गीत गाएंगे। थैंक यू जीसस। तेनु पौने वालियां इच्छावां रहन मेरियां, तेनु पौने वालियां इच्छावां रहन मेरियां, पाकी रहन वालियां दुआवां रहन मेरियां, पाक रहन वालियां दुआवां रहन मेरियां। तू पाक पवित्र है खुदा तेरे वचन ने समझाया, तू पाक पवित्र है खुदा तेरे वचन ने समझाया। इस जीवन दे विच तेरी बस मर्जी होवे पूरी, इस जीवन दे विच तेरी बस मर्जी होवे पूरी। ऐ मेरे यीशु नासरी मैं जीवन तेको पाया, ऐ मेरे यीशु नासरी मैं जीवन तेको पाया। इस जीवन दे विच तेरी बस मर्जी होवे पूरी, इस जीवन दे विच तेरी
कलाम तेरे महरम वसदा सबका कलाम तेरे महरम वसदा सबका कलाम तेरे महरम वसदा सबका कलाम तेरे महरम वसदा मेरी जिद जानी सुनो मेरा हमसाया यो मेरी जिद जानी सुनो मेरा हमसाया ऐसे जीवन दे विच तेरी बस मर्जी होवे पूरी ऐसे जीवन दे विच तेरी बस मर्जी होवे पूरी ऐ मेरे यसु नासरी मैं जीवन दे तो पाया ऐ मेरे यसु नासरी मैं जीवन दे तो पाया ऐसे जीवन दे विच तेरी बस मर्जी होवे पूरी ऐसे जीवन दे विच तेरी बस मर्जी होवे पूरी ऐसे जीवन दे विच तेरी बस मर्जी होवे पूरी हाँ तेरे कोण वालिया बिचारण मेरिया तेरे कोण वालिया बिचारण मेरिया पागलन वालिया दुआरण मेरिया पागलन वालिया दुआरण मेरिया तो पाक पवित्र है खुदा तेरे वचन दे समझाया तो पाक पवित्र है खुदा तेरे वचन दे समझाया ऐसे जीवन दे विच तेरी बस मर्जी होवे पूरी ऐसे जीवन दे विच तेरी बस मर्जी होवे पूरी ऐसे जीवन दे विच तेरी बस मर्जी होवे पूरी 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 ऐ मेरे यसु नासरी मैं जीवन ते तो पाया हो मेरे जीवन दे विच तेरी बस मर्जी होवे पूरी हाँ इस जीवन दे विच तेरी हो बस मर्जी होवे पूरी ऐ मेरे यसु नासरी आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू हॉली स्पिरिट। सब 1 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे आज की सारी मीटिंग के लिए कि खुदावंद खुदा ने अपने पाक मस्सा को भेजा, अपने पाक रूह को भेजा, अपने पाक रिश्तों की हिफाजत के लिए उसने अपने पाक रिश्तों को भेजा ताकि वो हमारी हिफाजत करे, उसके निगरानी के रिश्तों के लिए हम उसका थैंक्स करेंगे। और थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू हॉली स्पिरिट, हालेलुया। खुदावंद हम तेरा शुक्र, हम तेरी तारीफ, हम तेरी तमजीद करते हैं, हम तेरा शुक्र, हम तेरा शुक्र, हम तेरी तारीफ करते हैं। और थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू हॉली स्पिरिट, इन द माइटी नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट, आमीन, हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. नीचे गत्ता निकाल, इसका जो है ना वो निकाल पाए। Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. बहन बोलो। Hallelujah. Hallelujah. इस तरफ से ना। Thank you, Jesus. 1 मिनट के लिए हम फिर से अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम सब जो है अपोस्टल अंकल नरोला जी के लिए प्रेयर करेंगे, दुआ करेंगे कि खुदावन उनकी खिदमत की हद्दों को और बढ़ाए और उन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे और उन्हें अपने अपने कामों के लिए, अपनी खिदमत के लिए दुनिया के उस कोने में, उस हिस्से में भी लेकर जाए जहां पर कोई भी जा नहीं सका। खुदावंद अपने 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 खादम को और इस्तेमाल करें। हम अपोस्टल अंकल नरोला जी के लिए खास प्रेयर करेंगे, सब जुबानें खुलेंगी और कहेंगे कि हम अपने स्पिरिचुअल फादर के लिए हम खास प्रे करते हैं कि खुदा उनको ब्लेस करे, उनको बरकत दे, उनकी मिनिस्ट्री को बढ़ाए, उनकी मिनिस्ट्री दुनिया के 1 नंबर के ऊपर आए, उनकी चर्च 1 नंबर पे आए ताकि वो और लोगों को बचाने वाले बने, दुनिया के उस कोने में जाए जहाँ पे आज तक कोई भी नहीं जा सका। उनकी मिनिस्ट्री को खुदावन बरकत दे, उनकी चर्च को, उनकी कलीसिया को, उस फैमिली को खुदावन बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आज जो उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम,
खुदावन खुदा उनको ऐसे हजारों बर्थडे दिखाए ताकि वो हमेशा खुदावन की तारीफ करते रहे और उसके जलाल को वो ज़ाहिर करते रहे। खुदावन हम तेरा शुक्र, हम तेरे नाम की तारीफ, हम तेरे नाम की तमजीद करते हैं। कि काले मुतरक आसमानी बाप तूने हमें इस काबिल ठहराया पाक खुदावन खुदा कि पाक खुदावन खुदा हम अपने स्पिरिचुअल फादर के खुदा पाक खुदा हम बर्थडे यहाँ पे सेलिब्रेट कर सके। ये तेरा रहम, ये तेरा फजल, ये तेरी ग्रेस है, क्योंकि तेरा फजल हम सब के लिए, इस चर्च के लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए, इस कलीसिया के लिए काफी है। इन द माइटी नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट, आमीन। इसलिए इधर से लिए, इधर से ले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. नमस्ते। इसको ऑन करें। Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. सब कहेंगे हैप्पी बर्थडे अपोस्टल अंकल नरोला जी, हैप्पी बर्थडे अपोस्टल अंकल नरोला जी, हैप्पी बर्थडे अपोस्टल अंकल नरोला जी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जीसस। हैप्पी बर्थडे अपोस्टल अंकल नरोला जी, हैप्पी बर्थडे अपोस्टल अंकल नरोला जी, हैप्पी बर्थडे अपोस्टल अंकल नरोला जी। God bless you, God bless your ministry, and God bless your ecclesia and your church in the mighty name of Jesus Christ. Amen, amen, amen. Thank you, Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Thank you, Jesus. हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम आखिरी दुआ में शरीक होंगे कि खुदावन खुदा जो है, अगर हमें अपनी जिंदा हजूरी में लेकर आया है तो हम सेम वापिस नहीं जा रहे हैं, हम अपनी बरकत के साथ जा रहे हैं और हम गवाहियों के साथ वापिस आ रहे हैं। और थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदाबंद खुदाबंद खुदाई रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा, शफकत और वफा में गनी, हजारों लोगों पे फजल करने वाले खुदाबंद, गुनाह और तकसीर और खता को बख्शने वाले खुदाबंद, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा कुद्दस पाक खुदा, हम तेरा शुक्र, हम तेरे नाम की तारीफ, हम तेरे नाम की तमजीद करते हैं कि हम जिंदा खुदाबंद की जिंदा हजूरी में आए हैं मेरे पाक खुदाबंद खुदा। और तूने इस काबिल समझा, हमारे ऊपर ये रहम किया, हमारे ऊपर कादिम कसमानी बाप ये फजल किया कि हम जिंदा खुदाबंद की जिंदा हजूरी में है मेरे पाक खुदाबंद खुदा। और हम तेरा थैंक्स करते हैं, हम तेरा थैंक्स करते हैं पाक खुदाबंद खुदा। कादिम कसमानी बाप आज की सारी मीटिंग के लिए मेरे पाक खुदा, तेरे पाक रूह की हजूरी के लिए, तेरे पाक रूह के मसक के लिए ऐ खुदा तेरा शुक्र करते हैं कि ये चर्च, ये मिनिस्ट्री, ये कलीसिया है खुदा दिन ब दिन तरक्की कर रही है पाक खुदा। और ये तेरा रहम, ये तेरा फजल, ये तेरी मोहब्बत है जो काले मुतरक आसमानी बाप तो इस चर्च के साथ, इस मिनिस्ट्री, इस कलीसिया के ऊपर है खुदा तो ज़ाहिर कर रहा है। और बहुत जल्द मेरे पाक खुदा तो अपनी खुदा कलीसिया को, अपने लोगों के खुदा उस जगह पर लेकर जाने वाला है खुदा जो तू इनके लिए तैयार कर रहा है मेरे पाक खुदा। हम तेरा शुक्र, हम तेरे नाम की तारीफ, हम तेरे नाम की तमजीद करते हैं। तेरा खादम होते हैं पाक खुदा इन सब के लिए बरकत की, चंगाई की, सरफराजी की, तरक्की की और लंबी जिंदगी की दुआ करता हूँ। हर तरह की बीमारी तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से जाती रहे मेरे पाक खुदा। हर तरह का पट्टों का खिंचाव तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से जाए मेरे पाक खुदा। कादम मुतरक आसमानी बाप, हर तरह की जो भी नजर में कमजोरी है वो तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। इस कमजोरी पैदा करने वाली गंदी स्पिरिट के ऊपर मैं तेरे पाक की फायर मांगता हूँ, होली गोस्ट फायर, फायर, फायर इन द माइटी नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट। Holy Ghost fire, fire, fire in the mighty name of the Jesus Christ। हर तरह का ब्लड प्रेशर यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल हो जाए। मैंने कहा ब्लड प्रेशर को इंक्रीज डिक्रीज करने वाले स्पिरिट को मैं यीशु मसीह के नाम से डांटता और इसे मैं कैंसिल करता हूँ। बी कैंसिल in the mighty name of the Jesus Christ। और शिंकंतला रबाबा संकोतलो रबाबो इंतरा रबाबा यंपोतोकोलो रबाबो सिंपाता कला रबाबा। होली गोस्ट तेरी फायर उतरे और शिकला रबाबा संकोतलो रबाबो इंतरा रबाबा और इंता कला रबाबा यंकोतलो रबाबो सिंतरा रबाबा। होली गोस्ट तेरी फायर उतरे, होली गोस्ट तेरी फायर,
fire in the mighty name of the Jesus Christ. काटे मूत्र कस्मानी बाप, जो भी वेन्स में ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से काटे मूत्र कस्मानी बाप नजर में प्रॉब्लम है, वो ब्लॉकेज यीशु मसीह के नाम से खुल जाए मेरे पाप खुदा। हमारा भरोसा किसी डॉक्टर के ऊपर नहीं, किसी भी मेडिसिन के ऊपर नहीं, बल्कि हमारा भरोसा जिंदा खुदावन के ऊपर है, जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज वो जिंदा ही यहाँ पे मौजूद है हमको शिफा देने के लिए। हर तरह का ब्लड प्रेशर यीशु मसीह के नाम से कैंसिल हो जाए, नॉर्मल हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट। हत्ता के जिस्म में जो भी शुगर है वो यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। मुर्दा लबलबा यीशु मसीह के नाम से जिंदा हो जाए। मुर्दा पेंक्रियास यीशु मसीह के नाम से काम करना शुरू करे मेरे पाप खुदा मन खुदा। हर तरह की शुगर पैदा करने वाली स्पिरिट को मैं यीशु मसीह के नाम से बांधता और उन्हें मैं कैंसिल करता हूं। होली गोस्ट की फायर देता हूं। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट। खुदा उनका रूह कह रहा है कि आपका जिस्म का जो भी हिस्सा आप समझते हो बीमार है, आज उसके ऊपर फायर को मांगे। उसे कहें जो इंग्लिश नहीं बोल सकते वो कह सकते हैं कि मैं तुझे आग देता हूं, मैं तेनू आग देना वा यीशु मसीह नासरी दे ना दे विच कि तू इस जिस्म नु छड़ और जा यीशु मसीह नासरी दे नाम से अपने जिस्म का जो भी हिस्सा बीमार है उसको आज आग दे, उसको फायर दे। अगर आप फायर देंगे तो वो बीमारी जल के भस्म हो जाएगी और आपकी जिंदगी में से हमेशा के लिए जाती रहेगी। आप उसे कहें होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट। आई गिव यू फायर, आई गिव यू फायर, आई गिव यू फायर। कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर इन द माइटी नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट। हर तरह का घुटनों का दर्द जाता रहे, हर तरह का जोड़ों का दर्द यीशु मसीह के नाम से जाता रहे। जिनके हाथों में स्वेलिंग है वो यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। जिनके हाथों में पेन है उनके हाथ यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल हो जाएं। उनके घुटने यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल हो जाएं। उनकी जॉइंट्स यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल हो जाएं। उनके वो स्पिरिट जो जॉइंट्स में पेन पैदा करती है उसके ऊपर मैं होली गोस्ट की फायर को भेजता हूँ। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट। और थैंक यू जीसस। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। हर तरह का घुटनों का दर्द जाता रहे, हर तरह का बांझपन जाता रहे, हर तरह की बेऔलादी जाती रहे। मुर्दा रहम यीशु मसीह के नाम से जिंदा हो जाए। इनके रहम जिनके पास बेबीज नहीं है इनके रहम फलदार हो जाए। बी फ्रूटफुल इन द माइटी नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट। मैंने कहा बी फ्रूटफुल इन द माइटी नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट। इनके पास बेबी नहीं है वो अपने पेट के ऊपर हाथ रखें और प्रेयर करें मेरे साथ। ऐ खुदावन मैं अपने रहम को फ्रूटफुल होने की दुआ देती हूँ। मेरा रहम जो है आज से वो जोर पकड़ेगा क्योंकि तू जोरों को ताकत देता है, कमजोरों को तू जोर बख्शता है, थके हुओं को तवानाई देता है। मेरा ईमान है कि ये साल मेरी बरकत का साल है। आमीन। थैंक यू जीसस। खुदा उनको ब्लेस कर, ब्लेस इन द माइटी नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट। जो बीमार है वो अपने मुंह से कन्फेस करें कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। उसके मांस खाने से मैंने शिफा पाई है। उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो। आप चंगे हो नहीं रहे बल्कि आप चंगे हो चुके हो। कहीं मैं चंगा नहीं होऊंगा बल्कि मैं चंगा हो चुका हूँ। मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं चंगा हो चुका हूँ। उसके यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। और थैंक यू जीसस। अब ब्लेस हो यीशु मसीह नासरी के नाम से। बाइबल मुकद्दस कहती कि जिसे खुदावंद ब्लेस कर दे उसे कोई भी जादूगर, कोई भी इंसान जो है वो कर्ज नहीं कर सकता, उसे लानत नहीं भेज सकता। आप ब्लेस हो यीशु मसीह नासरी के नाम से। इनका ब्लेस हो, ब्लेस 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 इन द माइटी नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट। बेटे बेटियां जिनकी ज़हन ठीक तरह से अपनी स्टडी में नहीं लगते वो ठीक तरह से पढ़ना शुरू करें। वो अपनी स्टडीज में उनका दिल लगे मेरे बाप खुदा। उनके ज़हनों को तू तेज कर दे, फास्ट कर दे। उनके डॉक्यूमेंट्स को मैं यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ। जिनके पास जॉब्स नहीं है उनको अच्छी जॉब्स मुहैया कर। जिनके पास कारोबार नहीं है उनको अच्छे कारोबार मुहैया कर मेरे बाप खुदा। इनके पासपोर्ट्स को मैं यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ। हर तरह की बवासीर यीशु मसीह के नाम से जाती रहे मेरे बाप खुदा। हर तरह की आंखों की कमजोरी, कानों की कमजोरी, नाक की कमजोरी, गले की कमजोरी यीशु मसीह के नाम से जाती रहे मेरे पाक खुदा। इनको जोर बख्श। जिनके स्टमक में प्रॉब्लम है उनके स्टमक यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल हो जाए मेरे पाक खुदा। हर तरह का ब्लड का इन्फेक्शन यीशु मसीह के नाम से जाता है क्योंकि यहोवा हमारा चरवाहा है, हमें किसी चीज की कमी ना होगी। सब मेरे पीछे कहें यहोवा हमारा चरवाहा है, हमें किसी चीज की कमी ना होगी। हमारी बॉडी को किसी चीज की कमी ना होगी। हमारे जिस्म में किसी तरह के विटामिन की कमी ना होगी।
किसी तरह के ब्लड की कमी ना होगी, किसी तरह के कार्बोहाइड्रेट्स की कमी ना होगी, किसी तरह के मिनरल्स की कमी ना होगी, किसी तरह के विटामिन की कमी ना होगी, किसी तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी ना होगी, क्योंकि मैं सुपर ब्लेस्ड हूँ, मैं सुपर हैप्पी हूँ, मैं सुपर वेल्थी हूँ, मैं सुपर हेल्थी हूँ। In the mighty name of the Jesus Christ, in the mighty name of the Jesus Christ, in the mighty name of the Jesus Christ. Amen. और थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट। हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बागों की रहनुमाई के लिए, तेरे मस्सा के लिए। मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं कि मुल्क पाकिस्तान को तू बरकत दे। जितने भी पास्टर्स ऐवान है सबको तू ब्लेस कर, सबको तू बरकत दे। हम तेरा शुक्र करते हैं और आज की सारी मीटिंग का इज्जत और जलाल हम तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह नासरी को देते हैं, जिससे मैं सिखाया ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज में दे, और जिस हम अपनी कसूर माफ करते हैं तो भी हमारे कसूर में माफ कर, और हमें इस्माइश में ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा से तेरी ही है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेके हमेशा तक हम सब के साथ होती रहे, इस चर्च के साथ, इस मिनिस्ट्री के साथ, इस कलीसिया के साथ, और दुनिया के जितने भी नेक आदमी हैं सबके साथ हमेशा से हमेशा तक होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको ब्लेस करे, और इस केक में से आप सब खा के जाइएगा।